देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार बंगले की लड़ाई पोस्टर तक आई। जी हाँ, 7 अक्टूबर से शुरू हुई यह लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। डिप्टी सीएम के बंगले पर लेकर के जो विवाद सामने आया उसके बाद से तनातनी बढ़ते जा रही है। बीजेपी और आरजेडी दोनों आमने सामने। बीजेपी के नेताओं ने, उनके मीडिया प्रभारी ने, सम्राट चौधरी के पर्सनल सेक्रेटरी ने जिस प्रकार से 7 अक्टूबर को सभी मीडिया कर्मियों को बुला करके आरोप लगाया कि इस बंगले से जो 5 देश रत्न मार्ग जो बंगला है उसमें से सारा सामान जो है वह गायब है। एसी से लेकर के, सोफा से लेकर के, बैडमिंटन का जो कोर्ट है उसका जो घास है वो सारी चीज़ें गायब है। कई तरह के फर्नीचर और हाइड्रोलिक पलंग तक गायब है। सभी दीवारों से एसी खोल लिया गया है, लाइट खोल लिया गया है। हालांकि आपको वो तस्वीर हमने दिखाई थी और नीचे की वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें करीने से कुछ बढ़िया सोफा भी लगा हुआ था, और वो तस्वीर भी दिखाई थी जो कहा जा रहा था कि कबाड़ी से मंगाया गया सोफा है। लेकिन हमने उस दिन भी कहा था कि जब तक भवन निर्माण विभाग इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि जब कोई डिप्टी सीएम छोड़ रहा है या किसी बंगले को जब कोई छोड़ता है, नया आता है, तो पुराने की जो लिस्ट रहती है वह उसके जाने के बाद मिलाया जाता है, नया जो आता है फिर वो लिस्ट जारी किया जाता है। वैसे में भवन निर्माण विभाग ने भी अभी तक किसी प्रकार का लिस्ट जारी नहीं किया है, और बीजेपी ने उस दिन भी कहा था कि तमाम मीडिया को लिस्ट जारी किया जाएगा, लिस्ट दिखाया जाएगा और सबों के पास वो लिस्ट जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसके पहले था, और तेजस्वी यादव ने जाने के बाद से अपने जाने के साथ ही सारा सामान अपने साथ लेकर के गए, और इसके बाद से राजद निश्चित तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही थी। राजद के नेताओं ने, उनके प्रवक्ताओं ने भी कुछ हल्के फुल्के बयान इस पर दिए, लेकिन मामला गर्मा गया। तेजस्वी यादव जब बैकफुट पर आ गए उसके बाद तेजस्वी यादव 8 तारीख की रात जब पटना पहुंचे उसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। पटना आते ही तेजस्वी इस मामले पर गर्म हो गए और सीधे तौर पर जिन लोगों ने खबर चलाया है, जिन लोगों ने चलवाया है, उन तमाम लोगों पर लीगल नोटिस भेजने तक की बात कर दी तेजस्वी ने, और इसे छोटे स्तर की राजनीति बता दिया है। बताइए, इस तरह की घटिया राजनीति हो रही है, नल चोरी की बात हो रही है, एसी खोलने की बात हो रही है। हमारे पास तमाम वीडियो है, सुशील मोदी से लेकर के तारकिशोर प्रसाद से लेकर के जब हम रहे और जब हमने वह छोड़ा, तमाम वीडियो है, और उसको भी जारी करेंगे। और जिन लोगों ने इस तरह की खबर चलाई है उन पर भी लीगल नोटिस भेजेंगे। और बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश सिकवाल को उन्होंने छुट भैया नेता तक करार दिया। यहाँ तक कह दिया कि कैसे यह लोग डिप्टी सीएम के बंगले में घुस गए। उसके बाद बीजेपी ने करारा प्रहार किया। दानिश सिकवाल एक बार फिर से मीडिया के सामने आया और अपनी पुरानी बातों को दोहराया, पूरी तरह से फिर से अपनी बातों को कहा, और कहीं पिछली बातों से पलटे नहीं। सीधे तौर पर कहा कि राबड़ी देवी के निर्देश पर वह सारा सामान गया है, और जब सिक्योरिटी ने उनसे पूछा तो उसको भी धमकाया गया। और यहाँ तक कहा दानिश सिकवाल ने कि मैं इंतजार कर रहा हूँ तेजस्वी यादव का लीगल नोटिस का, किस बात को लेकर के लीगल नोटिस भेजेंगे। यह तमाम जो सामान है वह उनके द्वारा ही हटाया गया है। और यह बंगला जो है, उन्होंने जो कहा कि बंगला में कैसे लोग घुस गए, तो यह बंगला सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है, और सम्राट चौधरी इसमें नहीं रहेंगे। आम जनों के लिए यह खोला जाएगा, आम जन इसमें अपनी फरियाद कर सकेंगे, और उनके राज में इसमें आम जनों का प्रवेश बंद। यह मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक नया मामला सामने आ गया। रातों रात किसी ने पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर, यहाँ तक कि आरजेडी कार्यालय के सामने यह पोस्टर लगा दिया, जिसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है, टोटी चोर, चारा चोर। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस पर यह प्रहार किया गया है। हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसने यह पोस्टर लगाया। रात के अंधेरे में पटना के कई महत्वपूर्ण जगहों पर, हमने आपको शुरू में कहा कि आरजेडी कार्यालय के सामने तक यह पोस्टर लगाया गया है, और इस पोस्टर में साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि कौन है इसके पीछे, किसके कारण यह पोस्टर लगाया गया है। लेकिन इन बातों पर, इन पोस्टर के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति गरमाएगी। आरजेडी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन इनके सहयोगी इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहां बीजेपी के सहयोगी जदयू है, लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये लोग अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं आरजेडी के जो सहयोगी दल हैं वह भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। सीधे तौर पर आरजेडी और बीजेपी में यह लड़ाई जो बंगले से शुरू हुई है, पोस्टर वार तक आ गई है। इसके बाद आरजेडी का क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है, देखने वाली बातों की फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।